तो देखिए बच्चों, अभी हम देख रहे हैं कि संसाधन को उपयोग से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से आज हम संसाधन प्रकृति ने दे दिया, खूब संसाधन दे दिया, तो हम जो है खूब इसका अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, है ना। हाँ, अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं। अभी एग्जाम्पल दिए कि जैसे मम्मी या पापा एक गिलास पानी मांगे, जाओ बेटा एक गिलास पानी लिया, हाँ, तो उसमें टंकी के पानी नहीं, है ना, जाएंगे मोटर टीपेंगे और टीप के 10 बाल्टी पानी गिराएंगे, तब जाके एक गिलास पानी लीजिए। नहीं जी, तो ये अंधाधुंध है। अब इस पर हम देखे, हाँ, अंधाधुंध है। अरे देखो क्या है ना, कहता हमारी माँ कोई सब मिस्टेक है, जवान फिसल गया क्या? जवान क्या है, फिसल गया नहीं। तो आइए इसमें हम ये देखेंगे कि संसाधन के अंधाधुंध, हाँ, अंधाधुंध उपयोग करने से क्या क्या, किस पर क्या प्रभाव पड़ा। अभी हम देखें कि नहाना है तो नहाना है बच्चों, तो ये नहीं है कि 2 बाल्टी पानी से नहा लिए। एकदम बड़का मोटरवा जो रहता है, बड़का मोटरवा को चालू करता है सबसे बुलवा वाला के, और वो चालू करके और एकदम ऐसे नहाता है। ओ नो, वाह, नहीं, नहाना था 2 बाल्टी ने 2 कट्ठा खेत पटा दिया। और इस सब को संसाधन के यही अंधाधुंध उपयोग करने से क्या प्रभाव पड़ रही है, किस पर प्रभाव पड़ रही है, कैसे प्रभाव पड़ रही है, उसको हम जानते हैं। पहला हम देखेंगे कि पहला जो पड़ रही है प्रभाव, उस सामाजिक समस्या क्या उत्पन्न हो रही है। कैसा सामाजिक, कैसे सामाजिक समस्या, कौन सा समस्या, सामाजिक समस्या पर क्या हो रही है। दूसरा हम चलेंगे इस पर, आर्थिक समस्या क्या हो रही है, कैसा आर्थिक समस्या क्या हो रहे हैं। और तीसरा हम बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट बात है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस पर पर्यावरण समस्या क्या हो रहे हैं। नहीं जी, तो तीसरा हम चलेंगे पर्यावरण पर। किस पर चलेंगे, पर्यावरण पर, कि पर्यावरणीय समस्या हमारा क्या हो रहे हैं। चलिए पहले हम चलते हैं सामाजिक समस्या पर। कैसे समस्या पर, सामाजिक समस्या पर। आइए सामाजिक समस्या को पहले हम डिफाइन कर ले, सामाजिक समस्या को पहले डिफाइन कर ले। सामाजिक समस्या मतलब यहाँ ये बात हो रही है कि सामाजिक समस्या ये है कि किस समाज में 2 तरह के लोग हैं, समाज में 2, अमीर और गरीब, अमीर और गरीब। तो पूरा संसाधन जो है, अमीर के पास भरपूर संसाधन हो जाता है, लेकिन गरीब जो है उतने संसाधन नहीं जुटा पाते हैं। गरीब नहीं, संसाधन का बंटवारा अर्थात सामाजिक आधार पर बराबर होने चाहिए था, लेकिन अमीर के पास बहुत संसाधन है और लेकिन गरीब के पास संसाधन नहीं है। और इस सिचुएशन में जो गरीब होते हैं ये चाहते हैं कि मैं इस अमीर वाले संसाधन को दोहन कर दूं, हम नहीं तो तुम भी नहीं। और ऐसी संसाधन को हम कहते हैं डाकुओं की अर्थव्यवस्था। किसकी अर्थव्यवस्था, डाकुओं की अर्थव्यवस्था। डाकुओं को मेन यही मकसद होता है कि संसाधन का बर्बाद कर दे। संसार डाकू इसके घर चोरी करेगा तो ये देखेगा कि स्मार्ट है, नहीं चुराएंगे, सब लूट लाट तो यहाँ खींच लेते हैं। समझ गए ना। आपको एग्जाम, आप अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल के देखिए, एक क्वेश्चन बनेगा कि संसाधनों को दोहन करने में किसका योगदान है, तो डाकुओं का। अभी निकाल के देखिए किताब को, मिल रहा है कि नहीं, है ना। ऑब्जेक्टिव में देखो एकदम मिल रहा होगा कि डाकुओं के होगा। किसका होगा, डाकुओं को। और उसके बाद आगे ये अर्थव्यवस्था को खराब करने सिचुएशन किसकी है, डाकुओं को। किसकी, डाकुओं। तो सामाजिक में डाकुओं मिला कि नहीं मिला जी, मिला ना, डाकुओं की अर्थव्यवस्था होगी। देखो बढ़िया से ऑब्जेक्टिव है ना, कैसे होगा नालायक को, है ना। किसकी, संसाधन का अति दोहन से किसकी दिक्कत है, किसकी दिक्कत है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था। जो हम कह दिए वही स्टेट है, कह दिए वही स्टेट है। बढ़िया से देखो तो समझ गए ना। आगे चलेंगे, मैं ही राज्य हूँ, है ना। कौन कहा था, लुई 14वां कहता था। लुई कौन, 14वां। आगे चलेंगे, आर्थिक।
तो इसमें हला नहीं, बढ़िया समझना बातों को। सामाजिक समस्या में दिक्कत नहीं है। सामाजिक समस्या अमीरी गरीबी के आधार पर डाकुओं के दोहन कर रहा है। किसे? कौन? डाकुओं। कौन? डाकुओं। आगे चलते हैं, आर्थिक क्या समस्या है। आर्थिक समस्या क्या है बच्चों? तो देखो, आर्थिक समस्या ने बहुत इंपॉर्टेंट बात, आर्थिक मतलब होता है कुछ मनी, पैसे की बात। आर्थिक, आपको पता है ये कौन संसाधन है कि देखना, किसी गांव में किसी एक व्यक्ति के जमीन गांव के सब आदमी के जमीन के बराबर हो जाता है। आप अपने गांव में देखिएगा, अगल बगल में नहीं, गांव में देखिए कि एक व्यक्ति, कोई गांव में एक व्यक्ति है, 20 बीघा उनकी जमीन है और सौंसे गांव वाले को मिला करके वो अकेले हो जाते हैं। तो क्या यही अर्थव्यवस्था है? संसाधन, अर्थ मतलब संसाधन का उपयोग, मतलब बराबर होनी चाहिए थे। क्या यहाँ बराबर है? आप देख रहे हैं कि देश में वैसे 2-4-10 गो ऐसे लोग हैं, देश में 10 गो ऐसे लोग हैं जिनको अपने धन को मिला देने से पूरे जितने देश के जनता है सबके धन के बराबर हो जाता है। तो क्या यह संसाधन का उचित उपयोग है? उपयोग मतलब सबके लिए बराबर होना चाहिए था। क्या यहाँ आपको बराबर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं कि नहीं सर, ऐसा बात नहीं, हमारे गांव में है ना, हम सब के मिला करके एक आदमी को ज्यादा खेत पड़ जाता है। आप देखें टाटा उटा, ये सब बड़ा बड़ा जो कंपनियां, 2-4 गो, एलन मस्क आदमी है, वो कहता है कि हमारा आय को बांटेगा तो एक एक आदमी ने 5-5 हजार रुपया पड़ेगा भारत को, 5-5 हजार रुपया। तो क्या यही संसाधन है? क्या यह संसाधन का उपयोग उचित है? उचित है नहीं। तो इससे आप आर्थिक समस्या क्या उत्पन्न हो रही है, बात समझे कि नहीं समझे? बात कुछ समझे ना, आर्थिक समस्या को। एकदम इंपॉर्टेंट यहाँ से बात हमने देखा कि किस प्रकार से किसी एक व्यक्ति के गांव के जो धन होते हैं उस सब पूरा गांव के मिल के बराबर हो जाता है। अभी हम एक और एग्जांपल लिए कि किसी देश में है, अगर 2-4 गो आदमी को, 10 गो आदमी को अगर जोड़ लिया जाए तो पूरे देश की जो जितना धन संपत्तियां है उस सब के यही 10 के बराबर हो जाएगा। यहाँ बहुत सारे लोग, यहाँ 10 से बराबर। तो क्या यही है संसाधन का उपयोग? क्या ये है? नहीं, अर्थात ये आर्थिक कारण हो चुके हैं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आती है, पर्यावरण पर क्या प्रभाव हो रहा है ना, अर्थात संसाधन के अंधाधुंध उपयोग करने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? किस पर? पर्यावरण पर। और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात है एकदम, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आइए पर्यावरण पर और क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं उसके बारे में पहले हम चलते हैं। पहली बात है कि पर्यावरण पर, किस पर? पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। तो पर्यावरण, सबसे पहले भूमंडलीय तापन। इस सर भूमंडलीय तापन क्या लिख दिए, समझ में नहीं आया। भूमंडलीय तापन क्या है, आज हम आपको बता दें कि तापन, आप देख रहे हैं कि जब से आप जन्म लिए हैं, जब से आपको पता चल रहा है कि सर ये 2024, ये तो 25 आ चुका है, 2024 में देखे सर तापमान, भूमंडलीय तापमान एकदम 40 डिग्री तापमान हो गया था। हर साल तापमान, पृथ्वी का तापमान बढ़ते जा रहा है। इसका मेन वजह क्या है सर? तो पर्यावरण, मतलब यही संसाधनों का अंधाधुंध, पेड़ों की कटाई करने से, कटाई है ना, अंधाधुंध नहीं समझ रहे हैं, अंधाधुंध कटाई, भूमंडलीय तापन बढ़ रहा है। बोलिए तापन। बहुत एक और पर्यावरण से क्या हो रहे हैं, इसी का भाग को बात हम करें तो इसमें हम देख रहे हैं कि ओजोन परत में, किसमें? ओजोन परत में छिद्र हो रहे हैं, ओजोन परत में छिद्र हो रहे हैं। इसी संसाधन की, किसकी वजह से? अंधाधुंध उपयोग करने की वजह से, पेड़ों की अधिक कटाई करने की वजह से ओजोन में नुकसान। बहुत इंपॉर्टेंट एक बात और चले कि इसी के करने से हमारा जलवायु भी परिवर्तन हो रहा है, जलवायु भी परिवर्तन हो रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात हम चले तो इसी की वजह से हमारा देखो कि भूमि में, किसमें? भूमि पर निम्न करणीय हो रहा है। भूमि का निम्न करणीय
भूमिका निम्न करणीय। सर ये भूमिका निम्न करणीय क्या है ना, उन्होंने दी है, मतलब समझ जाना है सर को, हैवी सब इंग्लिश इंग्लिश है, आगे देख लेना है। ये पांचों बातों चारों बातों को हम एक बार फिर से करें कि पर्यावरण में कौन कौन से आ रहा है। भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय तापन किसके वजह से, पर्यावरण के वजह से, और इसके मतलब संसाधन का अंधाधुंध उपयोग करने से हमारा पर्यावरण तापन हर प्रतिदिन हर वर्ष बाई वर्ष बढ़ रहा है। आज से पहले आप दादा उदा से पूछेगा इतना गर्मी नहीं करता था, नहीं जी, अरे अब की तो ऐसा गर्मी करा कि सबको उघारे घुमा दिया। नहीं, 3-4 बार निहाय कर रहा था, 3-4 बार निहाता था। ओजोन, इसी पर्यावरण के ओजोन में छिद्र, आपको पता है ओजोन में छिद्र अंटार्कटिका में देखा गया। कहाँ में? अंटार्कटिका में देखा गया। आइए जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं हमारी, किसमें? जलवायु। हम बताए थे कि जलवायु कभी बदलती नहीं है, औसत बदलती है, मौसम बदलता रहता है। आपने मौसम जलवायु ने नहीं बताए थे, मौसम कई बार गाना में प्रयोग हुआ कि मौसम की तरह, समझ ही गए होंगे, है ना? देख रहा है उसको, है? तो और जलवायु 30 से, लेकिन हमारा जलवायु भी परिवर्तन हो रहा है। भूमि का निम्न करणीय मतलब भूमि के उत्पादन क्षमता में कमी आ रहा है, भूमि के उत्पादन क्षमता में कमी आ रहा है। और ये सब किसके वजह से? तो ये संसाधन के अंधाधुंध उपयोग करने से, मतलब पर्यावरण की वजह से। और इसी सब को चिंता होने के बाद सरकार कुछ प्लानिंग करी। जरा सोचो, हम सब जितने लोग हैं सब पृथ्वी पर ही रह रहे हैं। किस पर रह रहे हैं? पृथ्वी पर ही रह रहे हैं। जितने हम लोग हैं, जीव जंतु हैं, सब पृथ्वी पर ही रह रहे हैं। जरा सोचिए, अगर पृथ्वी ही बीमार है तब हमारा क्या होगा? समझ गए ना बात? क्या यहाँ पृथ्वी बीमार है कि नहीं है? तो जब पृथ्वी बीमार है तो हमारा क्या होगा? मतलब हम भी। और इसी पृथ्वी को बचाने के लिए, इसी पृथ्वी को बचाने के लिए आपको बता दे कि इसी पृथ्वी को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास का, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास की स्थापना की जाती है कि पृथ्वी को इस सब से बचाइए, तब जाकर के जीवन संभव है, न तो जीवन संभव नहीं है, फिर बचना मुश्किल। और यही पृथ्वी को, इसी पृथ्वी को बचाने के लिए, इसी पृथ्वी को बचाने के लिए किसका है? संयुक्त राष्ट्र। इसको थोड़ा सा मिटा रहे, ये समझ रहे नहीं इतनी बातों को, इसको मिटा रहे। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हम चले ताकि जीवित रहे अपना। पृथ्वी को काहे मिटा दी है? गलती हो गया। चलिए आइए, इतनी बातों को हमने जान चुके हैं। आइए थोड़ा सा पृथ्वी को हम देखें। किसको देखें? पृथ्वी को। तो हम देख रहे हैं कि हम जितने भी लोग सब हैं, जितने लोग हैं, हम किस पर रह रहे हैं अभी? तो क्या कहेगा सर? पृथ्वी पर रह रहे हैं। किस पर रह रहे हैं? पृथ्वी पर। आज जरा सोचो कि अगर जब पृथ्वी ही बीमार पड़ जाती है, क्या पड़ जा रही है? बीमार पड़ जा रही है, तो हमारा क्या होगा? नहीं, जैसे घर के जो मालिक है और जब हम सबको खिला रहे हैं उन्हीं को तबीयत खराब होगा, तो क्या घर की अर्थव्यवस्था लचपचाएगी कि नहीं लगाएगी? एकदम उसी प्रकार हम सब लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? और पृथ्वी ही जब बीमार है तो हम लोग खुश रहेंगे जी? नहीं ना। और इसी को पृथ्वी को ही, है ना, पृथ्वी को ही बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त, ठीक लिखे जी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास, और विकास की स्थापना। आपको पता है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था? तो 1945। समझ गए? ये बात बताए थे। और हम बताएं कि इसमें जो है 193 देश है बच्चों। कितने देश? 193, 193। अब हम इसी के 193 और इसी के द्वारा पृथ्वी को बचाने के लिए, पृथ्वी को
बचाने के लिए एक देखिए सम्मेलन बुलाया जाएगा। कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ही पृथ्वी पर कैसे संसाधन का हम उचित उपयोग कर सके, इसके लिए क्या क्या किसी देश को क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, और इसी को बचाने के लिए हम आपको बता दें कि पृथ्वी सम्मेलन हुआ। कौन सा सम्मेलन? पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट बात। कौन सा सम्मेलन? पृथ्वी सम्मेलन। और पृथ्वी सम्मेलन हुआ और ये हर 5 साल पर होती है। कौन सा सम्मेलन? पृथ्वी सम्मेलन। कौन सम्मेलन? पृथ्वी सम्मेलन। ये पृथ्वी सम्मेलन क्या है सर? मतलब किस प्रकार से हम पृथ्वी को, पर्यावरण, ये सब जितना अभी देखे हम, भूमंडलीय तापन देखे, ओजोन देखे, जलवायु देखे, भूमि का निम्न करणीय देखे, सामाजिक समस्या को देखे, उसके नीचे हम आर्थिक समस्या देखे, उसके नीचे हम पर्यावरण को देखे, और इस सब को कैसे कम किया जा सके, कैसे ओजोन परत को बचाया जा सके, पृथ्वी को बचाया जा सके, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास मंत्रालय आता है और कहता है कि सब देश मेरे पास आओ, सबको एक भागीदारी होनी चाहिए और किस प्रकार से भविष्य के लिए पृथ्वी को बचाया जा सके। और इसके लिए ही पृथ्वी सम्मेलन हो रहा है। क्या हो रहा है? पृथ्वी सम्मेलन। बहुत इंपॉर्टेंट यहां से सवाल पूछता है आपसे। पृथ्वी सम्मेलन का 3 पृथ्वी सम्मेलन हुए, सारा बात को पूछेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स रहता है, एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, चाहे वो कोई एग्जाम का है ना हो जाए। सर आगे चलते हैं यहाँ से। तो पृथ्वी सम्मेलन, कौन सम्मेलन? पृथ्वी सम्मेलन। देखिए पृथ्वी सम्मेलन की बात किया जाए तो ये 5 वर्ष पर होती है। कितने वर्ष पर? 5 वर्ष तक। और ये जो था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, पूछेगा आपसे कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की बात किया जाए तो 1992 ने हुआ। कब हुआ? 1992 ने प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ। और ये जो हुआ कहां ने हुआ? तो ये ब्राजील में हुआ। कहां ने हुआ? ब्राजील। और ब्राजील एक देश है और ब्राजील के राजधानी है रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो। तो रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो में ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ है। ब्राजील की क्या है? राजधानी है। और इसीलिए इस प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का नाम रखा जाता है रियो डी सम्मेलन। रियो डी सम्मेलन, सॉरी, हाँ, रियो डी सम्मेलन, रियो डी सम्मेलन। बस बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें टोटल उस समय 1992 में कितने व्यक्तियों, कितने देशों ने भाग लिया, आपको जानकर बड़ा, एनसीईआरटी तो एक दिखता है 100, लेकिन आपको बताएं कि इसमें 170 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने? 170 देशों ने भाग लिया प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में। और आपको बताएं कि ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में क्या कहा? हाँ जी बिल्कुल, है ना। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में क्या कहा? तो इसमें यही कहा गया कि इसमें जो है किस प्रकार से अपने इसी पृथ्वी को कैसे बचाए, कैसे आप अपने पर्यावरण पर कंट्रोल कीजिएगा, इस सब की बात आई कि यही पृथ्वी सम्मेलन में। अब यहाँ से सवाल हम पूछेंगे, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ बच्चों? तो 1992 में। कहाँ में हुआ? तो ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में। हाँ, ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में, रियो डी जेनेरो में। अच्छा, रियो डी, और इसीलिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का नाम क्या हुआ? रियो डी। इसमें कितने देश ने भाग लिया? 170 देशों ने भाग लिया, 170 देशों ने भाग लिया। आगे थोड़ा सा चलेंगे। कहा गया इसमें कि जब ये देखिए कि 1992 है, 21वीं सदी की शुरुआत होगी। कैसवीं? 21वीं सदी। अब इतना जल्दी 8 साल के बाद तुरंत 2000 आ जाएगा, मतलब 21वीं सदी हो जाएगा। 21वीं सदी में सब कहा कि ठीक है, 21वीं सदी से ही हम नए रूप से विकसित करेंगे। कैसे करेंगे? नए रूप से विकसित करेंगे। और आपको बता दें कि इसी 21वीं सदी में आपको हम 21वीं एजेंडा, कौन सा एजेंडा? एजेंडा 21 को मान्यता दिया गया। किसको? एजेंडा 21। पूछेगा सवाल यहां से, एजेंडा 21 किस सम्मेलन
किस पृथ्वी सम्मेलन का में कहा गया एजेंडा 21 को? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में, प्रथम पृथ्वी एजेंडा एजेंडा 21 कहा गया कि एजेंडा 21 मतलब 21वीं शताब्दी हो गया ना, 21वीं शताब्दी 1992 के बाद जैसे ही 2000 हो जाएगा तो 21वीं शताब्दी हो जाएगा। कैसी? 21वीं। अब 21वीं में ही कहा गया कि ठीक है अब हम सारे देश मानेंगे इस बात को, कैसे और कौन सा तैयार